बनारस में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर 40 से ज़्यादा दुकानें तोड़ी गईं। उसमें 2 दुकानें महत्वपूर्ण थीं। 75 साल से लेकर 110 साल पुराना इतिहास था उन दोनों दुकानों का, चाची की कचौड़ी की दुकान और पहलवान लस्सी वाले की दुकान। और इसको लेकर अब लगातार चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, पुरातन छात्र हैं, वो ये मसला उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके ये कहा कि विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। अब इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया। आपको लगता है कि बनारस के इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी कोई मुहिम चलाएगी या समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उत्तर प्रदेश के और देश की सत्ता में है, जिस पार्टी के लोगों की मानसिकता ये हो कि हमारा देश 2014 के बाद जो है कि आज़ाद हुआ है, हम उनसे यही अपेक्षा कर सकते हैं। और काशी के सांसद होने के नाते जिम्मेदारी बनती है हमारे सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि काशी की पुरातनता, काशी की पहचान और काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई चीज़ों को न छेड़ें। और ऐसा देखा गया है कि सारी चीज़ों को बचाते हुए, उसकी धरोहर को संरक्षित करते हुए भी उस जनपद का विकास हुआ है, शहर का विकास हुआ है। आधुनिकता और पुरातनता दोनों को अगर सामंजस्य मिला करके विकास हो तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से भगवान शंकर के कॉरिडोर के नाम पर बनारस की गलियों को तोड़ा गया। शंकराचार्य जी स्पष्ट कहे थे अपने उद्बोधन में कि जितनी महत्ता भगवान शंकर की है मंदिर में, उससे कम महत्व हमारे बनारस की गलियां नहीं है, जिन गलियों से हजारों हजार श्रद्धालु गंगा जल स्नान करके, गंगा जल लेकर के हर हर महादेव के नारे के साथ हजारों वर्षों से गुजरते चले आ रहे हैं। उस पॉजिटिविटी को, उस धार्मिकता को बिना किसी लाग लपेट के जो तोड़ करके एक कॉरिडोर बना करके माल जैसा वातावरण किया गया है, ये इस जो है विकसित बनारस की कल्पना बनारस के लोग नहीं किए थे। बनारस के लोग आहत हैं। उनकी निगाहें हजारों वर्ष से जल रहे, जहाँ पर लोग अपने परिजनों को लेकर के श्राद्ध और जो है कि मणिकर्णिका घाट पर जलाने के लिए आते हैं, वहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं है। उस ऐतिहासिक महत्व, उस पुरातनता को ख़त्म करके वहाँ भी आधुनिकता का वातावरण लेना चाहते हैं मोदी जी। तो बनारस की गलियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी पता चला है कि दाल मंडी गली को जोड़ रहे हैं। इसके आगे भी उनका एक प्रोग्राम है कि हम औरंगाबाद होते हुए हम ले आएंगे, सिगरा चौराहे तक ले आएंगे। तो ठीक है, करिए, लेकिन हाँ, उन चीज़ों को तो आप ध्यान रखिए। जहाँ तक चाची की कचौड़ी और पहलवान की लस्सी का सवाल है, हम भी BHU के पढ़े हुए हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो सैकड़ों साल से दूर दूर तक अच्छे अच्छे पदों पर तैनात हैं। सब विद्यार्थी जीवन में कचौड़ी का आनंद लिए हैं, लस्सी पिए हैं, और जो बनारसीपन उन दुकानों पर मिलता है, जो वातावरण, जो अपनत्व, जो बनारस की एक अमूल्य धरोहर है, वो वहाँ उन दुकानों पे छोटी छोटी वो एहसास गुजरात से आने वाले लोगों को नहीं कर सकते, वो बनारस के लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग की तरफ से भी तो कोई पहल नहीं हुई, कोई नेता नहीं दिखा, कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। मैं तो दिल्ली में था, आज आया हूँ और आज 5 बजे मैं पहुँचूँगा वहाँ मिलने के लिए। और जो भी हो सकेगा समाजवादी इसका
पुरजोर विरोध करती है और कोशिश करेगी कि हमारे इन प्रतिरोध को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए। लेकिन बनारस की तस्वीर बदल रही है। आपने कहा कि कॉरिडोर के नाम पर कई गलियां ख़त्म कर दी गई, लेकिन कॉरिडोर की वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर महीने आ रहे, करोड़ों 18 से 22 करोड़ लोगों ने दर्शन किए 2022 में, दिसंबर 2022 में जब इसका लोकार्पण हुआ उसके बाद से। तो श्रद्धालुओं के लिए तो कम से कम स्थिति बेहतर हुई है पहले की तुलना में। देखिए, श्रद्धालु और श्रद्धा दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप खूब बढ़िया माल बना दीजिए, भीड़ बहुत आ जाएगी। लुलु माल में भी बहुत भीड़ होती है, तो क्या उसकी तुलना हम कर सकते हैं बनारस की गलियों से? तो सवाल सोचने के तरीके का है कि आप बनारस को किस रूप में विकसित करना चाहते हैं, बनारस के बारे में क्या जानते हैं। अरे महाराज, बनारस में लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं। शायद दुनिया में कोई शहर होगा जहां लोग मरने के लिए आते हो। ये है श्रद्धा बनारस की। अब तो चौड़ी सड़कें इस शहर की पहचान बनने जा रही हैं। जो मरने जाता हो उसको चौड़ी सड़क की क्या जरूरत है? वो पतली गलियों में भी रह करके अपना अध्यात्म पूरा कर लेगा। सवाल, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के विरोधी हैं कि बनारस की पहचान को न खत्म किया जाए। बनारस की जो आध्यात्मिकता है, जो उसकी जो पहचान है, प्राचीनता है, उसको न खत्म किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 17 तक, 12 से 17 के बीच में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक रिसर्च कराया था, और रिसर्च में लोग, एक बहुत मोटी किताब है, रिसर्च करके आया था कि कैसे बनारस की गलियों को, उसकी स्वरूप को, उस कॉरिडोर को किस तरीके से डेवलप किया जाए कि बनारस की पुरातनता, उसकी प्राचीनता, उसकी आध्यात्मिकता बरकरार रहते हुए बनारस को खूब बढ़िया से विकसित किया जाए। तो ये अभी भी रिसर्च करके पुस्तक के रूप में पड़ी है। हम लोगों का समय आएगा तो उसी रूप में हम लोग बनारस को विकसित करेंगे। मतलब फिर से गलियों का जीर्णोद्धार होगा जब आप लोग सत्ता में आएंगे। उसी रूप में करेंगे कि इसकी पुरातनता, उसकी प्राचीनता, उसकी आध्यात्मिकता बनी रहे, वो बनी रहे। अब अगला नंबर कह रहे हैं दाल मंडी का है। मुख्यमंत्री जी आए थे और निर्देश दे के गए हैं कि दाल मंडी के चौड़ीकरण को युद्ध स्तर पर पूरा करिए। अब अगला नंबर दाल मंडी का है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई, हमको तो ये लगता है कि जो बनारस का नहीं है वो बनारस के उन गलियों के महत्व के बारे में नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमको चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि बनारस के जानने वाले लोग, उनकी एक कमेटी बना करके उनकी राय से बनारस का विकास किया जाए, ताकि उसकी प्राचीनता, उसकी पुरातनता और उसकी विशिष्टता बनी रहे, जो विश्व में कायम। दाल मंडी का चौड़ीकरण, दाल मंडी, दाल लोग क्या करेंगे? उसको रोकने की कोई कोशिश होगी? देखिए, आप किसी सरकार से कितना लड़ सकते हैं? अगर कोई सरकार जिद पर उतारू हो जाए कि किसी गरीब की झोपड़ी हम उखाड़ के फेंक देंगे, किसी की रोजी रोटी केवल इस नाते हटा देंगे, वो किसी जाति विशेष का, किसी धर्म विशेष का है, तो आप उस मानसिकता से कैसे लड़ सकते हैं? एक लोकतांत्रिक तरीका है, हम उस लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध करते रहेंगे। नहीं, दाल मंडी के चौड़ीकरण के बाद सीधे 4 नंबर गेट तक गाड़ियां पहुंच जाएंगी, तो इस पे क्या आपत्ति है? तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। जो लोग इस नाते अच्छा लग रहा है कि नहीं, दाल मंडी की गलियां किसी वर्ग विशेष के लोगों का नुकसान होगा या वो लोग प्रभावित होंगे, उनको यह भी याद रखना चाहिए कि जब जिस सिगरा से और जो है दाल मंडी गली तक उसी तरीके से तोड़ फोड़ होगा तो कौन से लोग प्रभावित होंगे? तब फिर रोएंगे नहीं कि मोदी हैं, योगी हैं, इनके किसी भावना से किसी को कोई मतलब नहीं है। नंबर किस गली का, क्या जानकारी? औरंगाबाद वाली जो गली है, उसमें हिंदू बहुल इलाका है। अब हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं नहीं जानता, ये बनारस के लोग हैं
फिर वही लोग जो है कि देखेंगे कि किस तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। एक आखिरी सवाल, जो सीमावर्ती इलाके हैं, खासकर जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, बहराइच का इलाका है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, इन इलाकों में जो अवैध तरीके से जो जिनके पेपर्स पूरे नहीं थे, उन जो मदरसों को उस पर बुलडोजर चलाया गया, उनको हटाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा गया कि अब मुसलमानों के सवाल पर सपा भी नहीं बोल रही है और मंदिर बन रहा है इटावा में केदार धाम के उसी पैटर्न पर। सॉफ्ट हिंदुत्व पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी चल रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। भाई हम और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू हैं, ये सॉफ्ट और हार्ड हिंदू क्या होता है? हम हिंदू हैं, किसी की प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मदरसों के ऊपर कार्रवाई की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि बहुत से ऐसे प्राइमरी एजुकेशन हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो ग्राम समाज, बंजर और तमाम ऐसी ज़मीन पर जो है बने हुए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी उस पर भी कार्रवाई करेंगे? तो दिखना चाहिए कि आप कार्रवाई कर रहे हो तो समान रूप से सब के ऊपर कर रहे हो। जब समान दंड सबके ऊपर चलेगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन डिस्क्रिमिनेट करके अगर आप इस जो है बुलडोजर चलाएंगे तो उस पर तो आपत्ति होगी ही होगी। और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो इसमें बता खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? हम भी हिंदू कह रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? किसको प्रमाण देने की जरूरत है? हम हिंदू हैं तो प्रमाण देने की जरूरत है कि हम प्रमाण लेके घूमते रहें कि हम जा रहे हैं केदारनाथ? बीजेपी के लोगों से कम हिंदू नहीं है, है ना? तो बीजेपी कहाँ से हिंदू हो गई? हिंदुत्व की आप ही लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति। ये सबका पर्सनल अपना व्यक्तिगत मुद्दा होता है। सब अपने अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करते हैं। चलिए, तो काशी में जो विकास के नाम पर विरासत के साथ छेड़छाड़ हो रही है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। और बीजेपी के लोग अगर हिंदू हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी हिंदू हैं। धर्म व्यक्तिगत मामला है और ये कहना ठीक नहीं है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।